सीमा पर कड़क संदेश। भारत ने पाकिस्तान को लहजे पर सख्त चेतावनी दी। आज दोपहर विदेश मंत्रालय ने कहा, सीमा पर अभद्र बयानकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कूटनीतिक चैनलों के जरिए दोनों तरफ से तनाव निगरानी जारी है। पश्चिम बर्धमान में भयंकर बस हादसा, कई यात्रियों की मौत व घायल। स्थानीय अस्पतालों में आरटी एम्बुलेंस से घायलों का इलाज चल रहा है। प्राथमिक रिपोर्ट्स में बचाव और राहत कार्य तेज बताया गया है। पुलिस प्रशासन ने सड़क सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा कड़े की अतिरिक्त तैनाती। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त जवान भेजे गए। स्थानीय कमांडरों को सतर्कता बढ़ाने का आदेश मिला है। क्षेत्रीय प्रशासन ने सुरक्षा चौकियों पर सतर्कता बढ़ाई। किसानों के समर्थन के लिए राज्य ने तत्काल राहत पैकेज का ऐलान किया। राज्य सरकार ने फसल क्षति आकलन के बाद मजबूत आर्थिक सहायता का भरोसा दिया। कर्ज रिहाई व बीमा दावों में प्राथमिकता देने का आदेश जारी। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट रूट बदलने का फरमान, धारा समायोजन लागू। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के चलते कई बस रूट अस्थायी बदले गए। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग और समय सारणी जारी की। राजनीति। राज्य स्तरीय पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए गठबंधन के संकेत दिए। पार्टी सूत्रों ने कहा, स्थानीय समीकरणों के मुताबिक रणनीति बदली जाएगी। वोट बैंक को ध्यान में रखकर टिकट बंटवारे की चर्चाएं तेज। विपक्ष ने अभी से तेज गतिविधियां तेज कर दी हैं। शिक्षा। राज्य बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा नियमन में बदलाव का प्रस्ताव पास किया। नई पाठ्य सुविधाओं और मूल्यांकन पद्धति पर विशेषज्ञ समिति गठित। छात्रों के हित में पारदर्शिता और टेस्टिंग में सुधार का आश्वासन। परिणाम और दाखिला नीतियों में भी बदलाव हो सकता है। स्वास्थ्य। सरकारी अस्पतालों में खास कैंप, मुफ्त जांच की पहल। वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर मुफ्त स्क्रीनिंग शुरू। टीमें ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पहुंचकर टेस्ट कर रही हैं। विशेषकर महिला और बुजुर्गों के लिए मोबाइल क्लिनिक नियुक्त किए गए। पर्यावरण। नदी तट पर अवैध निर्माण तोड़ा गया। स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की। नदी संरक्षण अभियान के तहत तटीय बैंड को बहाल करने का कदम। प्लास्टिक व गाद हटाने के साथ पुनर्वनीकरण की योजना शुरू। निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन सर्वे भी प्रस्तावित है। मौसम। उत्तर पूर्व में तेज बौछारें, स्थानीय बाढ़ का अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। नदी स्तर और जल निकासी पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। बचाव दल और जिला प्रशासन सतर्क, जरूरी कदम उठाए गए। कुछ जिलों में 2-2.5 घंटे का भागिक विद्युत कटौती शेड्यूल। संध्या समय में मेंटेनेंस के चलते वैकल्पिक कटौती सूचित की गई। उद्योगों को पहले से सूचना देकर समन्वय मांगा गया है। आपात सेवाओं को अलग आपूर्ति सुनिश्चित की गई। कानून व्यवस्था। हाईवे पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह की गिरफ्तारियां। पुलिस ने छापेमारी कर कई वारदातों के आरोपी दबोचे। चोरी की वारदातें कम करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। लूटपट्टी से पीड़ितों को मुआवजे की प्रक्रिया शुरू। सड़क यात्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फाटक निर्माण तेज। ट्रैफिक रूट निर्देशित। फड़का निर्माण व चौड़ा करने के काम से कुछ घंटों का विलंब। लोकल बस रूट और लॉजिस्टिक कंपनियों को वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए। मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी नए निर्देश जारी। किसानों को मंडी में एमएसपी के पालन को लेकर आश्वासन दिया गया। मंडी प्रबंधन को पारदर्शी खरीद और रसीद व्यवस्था का आदेश। किसानों के लिए मोबाइल मूल्य अपडेट प्रणाली भी शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस पोर्टल में नया मॉड्यूल लॉन्च किया। नागरिकों के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र व शिकायत निवारण सरल होंगे। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस व मोबाइल ऐप अपडेट का ऐलान। सरकार ने पारदर्शिता और त्वरित सेवा का वादा दोहराया। लोकल ट्रिब्यूनल। भूमि विवाद का बड़ा फैसला। कई केसों में भूमि मालिक बदले। न्यायालय ने पुरानी मंजूरियों और रिकॉर्ड्स को आधार मानते हुए निर्णय दिया। प्रभावित पक्षों को पुनः नोटिस व समन्वय के निर्देश दिए गए। नई 5G चैनलाइजेशन योजना की रूपरेखा राज्यों को भेजी गई। नेटवर्क कवरेज और स्पेक्ट्रम प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी। ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। ऑपरेटरों से सर्विस क्वालिटी सुधारने को कहा गया। राज्य स्तरीय उत्सव में लोक नृत्य कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। हजारों लोगों ने शिरकत कर स्थानीय कलाओं को सराहा। युवाओं को मंच देकर पारंपरिक कला शैलियां पुनर्जीवित की गईं। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताया गया। अपराध निरोध। साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई नकली वेबसाइट्स और फर्जी कॉल सेंटर्स को बंद किया गया। पीड़ितों से रकम की वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं।
साइबर सुरक्षा जागरूकता कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। यातायात सुधार। मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण लगभग पूर्ण, नियोजित स्टेशन और रूट मैप का अंतिम रूप दिया गया। निर्माण कार्य शुरू होने पर यात्रियों के लिए रूट विकल्प जारी होंगे। प्रभावित परिवारों को पुनर्वास व मुआवजे की पेशकश। बैंक ने होम लोन दरों में मामूली संशोधन घोषित किया। ब्याज दरों में छोटे बदलाव से बाजार में हल्का असर देखा गया। बैंक ने ग्राहकों को नए स्लैब और शर्तें स्पष्ट की। कर्ज उपभोग पर सलाह देने के लिए कस्टमर होम सत्र का आयोजन। कारखाने में उत्पादन बढ़ाने हेतु नई मशीनरी लगाई गई। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण व कौशल विकास कार्यक्रम की घोषणा। राज्य उद्योग विभाग ने ट्रेड लोन को आसान करने का वादा। नियोजनों में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद। नगर निगम ने नालियों की सफाई और पुनर्निर्माण शुरू किया। बाढ़ बचाव के लिए जल निकासी परियोजनाओं में तेजी आई। निगम ने जनता से सहयोग और कूड़ा न फेंकने की अपील की। स्थानीय स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू। एनजीओ ने बेरोजगार युवाओं के लिए रिक्रूटमेंट मेल का आयोजन किया। कई निजी और सार्वजनिक कंपनियों ने भर्ती शिविर में भाग लिया। उम्मीदवारों को सरल शॉर्ट लिस्टिंग व ऑन द स्पॉट इंटरव्यू मिले। अदालत ने पारिवारिक अधिकारों पर नया मार्गदर्शन जारी किया। नए मुकदमों में पारिवारिक न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने का आदेश। मध्यस्थता और सुलह के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। पीड़ित पक्षों की सुरक्षा और क्लियर प्रूफ पर जोर। राज्य यूनिवर्सिटी ने एआई रिसर्च हब की स्थापना की घोषणा। छात्रों और शोधकर्ताओं को सहयोग व फंडिंग के अवसर दिए जाएंगे। इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप की व्यवस्था। लॉन्च इवेंट में स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों ने भाग लिया। पाकिस्तान में 14 अगस्त की रैली पर सुरक्षा तनाव की रिपोर्ट। पारंपरिक जलसे और कार्यक्रमों के बीच कड़ी सुरक्षा तैनाती देखी गई। आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों ने भी सावधानी बरती। डिप्लोमेटिक चैनल पर पड़ोसी देशों के साथ रुख का आदान प्रदान हुआ। अमेरिका भारत व्यापार चर्चाएं, टैरिफ व नीति पर गर्माहट। व्यापार प्रतिनिधियों ने नई नीतियों के असर पर गंभीर चर्चा की। टैरिफ से जुड़े संभावित दायरों को लेकर प्रतिक्रिया आई। दोनों पक्ष सहयोग की आशा जताते हुए मुद्दों पर बातचीत को जारी रखेंगे। मध्य पूर्व में ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता का असर बाजारों पर। उत्पादन व शिपिंग रूट्स पर नजर रखी जा रही है। बाजारों में तरलता और सप्लाई चेन के सवाल उठे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। अफ्रीका में सामुदायिक सहायता अभियान, राहत सामग्री रवाना। मानवीयत के मद्देनजर राहत किट और दवाइयां भेजे गए। स्थानीय एनजीओ और विदेश कार्यालयों का समन्वय रहा। लगभग हजारों लोगों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यूरोप में जल प्रणाली सुधार पर बड़ा शिखर सम्मेलन शुरू। देशों ने जल प्रबंधन पर साझा रणनीतियों पर चर्चा की। नए निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर सहमति तलाशे जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण परियोजनाओं की प्रतिबद्धता जताई गई। एशिया प्रशांत कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद तेज। कई देशों ने साझा सरहद और समुद्री सुरक्षा पर विचार विमर्श किया। सैन्य डिप्लोमैटिक चैनलों से शांति व स्थिरता बनाए रखने पर जोर। क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के मुद्दों को भी शामिल किया गया। ग्लोबल एआई पॉलिसी पर बहुपक्षीय बैठक हुई। कई देशों ने नैतिकता, रेगुलेशन और डेटा सुरक्षा पर रूपरेखा पर विचार किया। स्टार्टअप समुदाय ने भी नीति निर्माण में शामिल होने की मांग की। नए मानकों में पारदर्शिता और जवाबदेही जोड़ने पर जोर।